हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत प्रबंध के कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं? तो प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमुख कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। तो सबसे पहले है प्रमुख कार्य के अंतर्गत नियोजन। क्या है नियोजन? तो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य होता है नियोजन करना, अर्थात प्लानिंग करना, योजना बनाना। तो नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहां पर, किस विधि से, कितने समय पूरा कराना है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इस पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। सेकंड है संगठन। क्या है संगठन? तो संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता। मानव व मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है वह कहलाता है संगठन। तो संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। तो मजबूत संगठन के बिना प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रबंध संगठन को मजबूत व प्रभावी बनाता है। को जैसे व्यापार हो, वाणिज्य एवं उद्योग के जो विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। तीसरा है नियुक्तियां। तो यह क्या है? प्रबंध का तीसरा चरण होता है। तो प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन नहीं और बिना संगठन के प्रबंध नहीं हो सकता। तो नियुक्ति कार्य हेतु बड़े बड़े उत्पादन, जैसे उत्पादन है, उपक्रम में अलग सेवी वर्ग विभाग होते हैं, विभाग खोला जाता है और इसी विभाग द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती है। चौथा है संचालन। तो संचालन क्या है? प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण चरण होता है। तो इसे निर्देशन या नेतृत्व भी कहा जाता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है। प्रबंध क्या होता है? मस्तिष्क की भांति होता है। अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय व उद्योग को संचालित करना होता है। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने के निर्देश देने का काम भी करता है। तो चूंकि कार्य योजनाबद्ध द्वारा ही तैयार की जाती है, इसलिए संचालन या दिशा निर्देशन संबंधी कार्य भी प्रबंध द्वारा ही किए जाते हैं। हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि संचालन या निर्देशन में निम्न क्रियाओं का होना आवश्यक है। तो कौन कौन सी क्रियाओं का होना आवश्यक है? तो प्रबंध संबंधी जो होते हैं समस्याओं का आवश्यक निर्णय लेना, अधीनस्थ जो मतलब बीच के जो कर्मचारियों हैं उसका मार्ग प्रशस्त करना, अधीनस्थों की कार्य प्रगति का पर्यवेक्षण करना अर्थात जांच करना और अधीनस्थों की समस्याओं को सुनना व उन्हें दूर करना। अब है पांचवा अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा प्रबंध का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कर्मचारियों को कार्य के प्रति मतलब उसके कार्य के प्रति लगाव, आकर्षण या प्रेरणा दी जाती है, जिससे कर्मचारी कार्य को लगन से करे। अब डंडे से काम कराने वाला समय नहीं रह गया है। अतः विभिन्न प्रकार की जो प्रेरणा से प्रबंध अपने लक्ष्य को क्या करते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जबकि कर्मचारी व मजदूरों में पूर्ण चेतना आ चुकी है, ऐसी परिस्थिति में कार्य को निर्धारित समय पे पूर्ण करने हेतु प्रेरणा आवश्यक होता है। छठवा है नियंत्रण। तो नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो नियंत्रण प्रबंध का छठा एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है। व्यवसाय में क्रय विक्रय, उत्पादन, व्यय, लाभ आदि के मध्य उचित समन्वय, तालमेल आवश्यक होता है। तो प्रबंध व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो नियंत्रण के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो कारणों का ज्ञात पता लगाना, कार्य संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है। ये सभी कार्य नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रबंध अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। नियंत्रण के अंतर्गत प्रमुख 5 क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, जैसा है जिम्मेदारी का मापदंड निश्चित करना, मापदंड के आधार पर कार्य का मूल्यांकन करना, और तीसरा है निर्धारित मापदंड या वास्तविक कार्य से तुलना कर कमियों का पता लगाना। कमियों के कारणों को खोजना एवं उन्हें दूर करना, मापदंड के अनुरूप कार्य न करने वाले कर्मचारियों का सुधारात्मक कार्यवाही करना, ये आता है नियंत्रण के अंतर्गत।
सातवां है समन्वय, जिसको हम बोलते हैं आपसी तालमेल। तो वर्तमान में विरोधी विचारधारा एवं स्वच्छंद रूप से कार्य करने की इच्छा प्रबल होने के कारण समन्वय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। अगर बोलचाल की भाषा में इसे आपसी तालमेल भी हम कहते हैं। तो उपक्रम में जहां अधिक संख्या में कर्मचारी होते हैं तथा उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, तो वहां समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। समन्वय न होने से हर कर्मचारी क्या करेंगे, अपनी ठपली अपनी राग निकालेगा। अतः प्रबंध के लिए समन्वय भी एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह हो गया प्रबंध के प्रमुख कार्य। अब है सहायक कार्य। तो सहायक कार्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है संदेश वाहन। तो संदेश वाहन क्या है, तो संदेश वाहन यद्यपि प्रबंध का गौण कार्य है, गौण अर्थात सहायक कार्य है। बिना संदेश वाहन के आज व्यवसाय का संचालन संभव नहीं है। इसीलिए कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने इसे प्रमुख कार्य के साथ रखा है। अगर संक्षिप्त में सूचनाओं व विचारों का आदान प्रदान करना ही संदेश वाहन कहलाता है। तो इसे संप्रेषण भी कहते हैं। संदेश वाहन को और क्या कहा जाता है, संप्रेषण भी कहा जाता है। संप्रेषण के प्रमुख साधन भी होते हैं, जैसे डाक है, तार है, टेलीफोन है, फैक्स है, रेडियो है, दूरदर्शन आदि इसके प्रमुख कार्य है। सेकेंड है नवाचार। नवाचार से स्पष्ट ही पता चलता है कि प्रबंध का यह आधुनिक कार्य भी कहते हैं इसको हम नवाचार को। आज नई वस्तु को लेकर सूर्योदय होता है, अर्थात प्रतिदिन कुछ न कुछ नया परिवर्तन देखने को भी मिलता है। उपक्रम की सफलता के लिए प्रबंध में नवाचार का विशेष महत्व हो गया है। तीसरा है निर्णय लेना। तो निर्णय लेना प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है। चूंकि उपक्रम की क्रियाओं में अनेक अवसरों पर क्या लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। अतः बिना निर्णय के कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो निर्णय लेना प्रबंध के कार्यों का एक प्रमुख अंग है। चौथा है प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि को भी हम प्रबंध का एक कार्य बताया है। इसका आशय प्रबंध उपक्रम एवं प्रशासन अर्थात स्वामी की ओर से प्रतिनिधित्व करना होता है। तो विभिन्न सभाओं अनुबंधों के लिए उपक्रम का प्रतिनिधित्व प्रबंध करता है। अतः यह प्रबंध का एक कार्य भी होता है प्रतिनिधित्व करना।